वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार मित्रों। जय माता दी, जय हो बाबा खाटू श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, दंडाधिकारी न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी गुस्से से लाल हो गए हैं। अब दो लोगों का सर्वनाश होगा। जी हां, उनका अंतिम समय आ गया है, क्योंकि बहुत कर ली अपनी मनमानी अब नहीं चलेगा। अब जो भी होगा दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी के आदेश के अनुसार होगा। जी हां, अगले 2 दिनों का महाभविष्यवाणी करने जा रहे हैं, क्योंकि अगले 2 दिनों के अंदर जो बड़ी घटना आपकी जिंदगी में होने जा रही है, यह घटना आपकी जिंदगी में ना ही कभी हुआ होगा और ना ही कभी आने वाले समय में होगा। जी हां, क्योंकि इस घटना के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी बुरे कर्मों का दंड देने वाले हैं। जी हां, लेकिन कौन है वह जिसे दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी दंड देने वाले हैं? इसकी संपूर्ण चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके साथ जो होने वाला है, इसे एकदम ईश्वर का चमत्कार ही कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा चमत्कार सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। उसके अलावा और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो दोस्तों। वीडियो को आप तभी देखना जब आपके अगल बगल में कोई ना हो, कैमरा बिल्कुल खाली हो, घर के दरवाजे में कुंडी लगाकर ही वीडियो देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत बड़े पोल खोलने वाले हैं। जी हां, अपने दिमाग को शांत करके बिल्कुल शांति मन से वीडियो देखना, क्योंकि आज की है वीडियो उन सभी परेशान लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जी हां, कुछ हरामखोर लोगों ने अपनी दोगलापन दिखाकर आपकी अच्छाई का, आपकी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया है, क्योंकि उन लोगों ने आपकी सुख, नींद, चैन सब कुछ गायब करके रखे हैं। वह लोग तो मजे से रात भर सोते हैं आपकी सब कुछ छीन कर। लेकिन न्याय के देवता दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी के रहते किसी की कोई मनमानी नहीं चलेगी। इस बात को गांठ बांध कर रख लो। लेकिन कहते हैं ना एक दिन सबका समय आता है, और जब समय आता है तो जितना खोया था उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी जब तक रहेंगे तब तक किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यह बात तो तय है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मायाजाल हटने वाला है, दूर होने वाला है, क्योंकि दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी गुस्से से लाल पीला हो चुके हैं। अब इन 2 लोगों का सर्वनाश तो निश्चित है। जी हां, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वह कौन से 2 लोग हैं जिन लोगों को भगवान शनिदेव जी सर्वनाश करने वाले हैं। उनका नाम अक्षर सब बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता ही है, आप सब लोग जानते ही हैं कि दंडाधिकारी भगवान शनिदेव की न्याय के देवता है। जो लोग अन्याय करते हैं, चोरी, बेईमानी, ठगी, दूसरों के साथ गत, दूसरों के प्रॉपर्टी पर नजर डालना, कब्जा करना, खासकर गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करना, असहाय लोगों का चिन्हना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, ऐसे इंसान को न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी कभी भी माफ नहीं करते हैं, और उन्हें दंड देने में जरा सी अभी देर नहीं लगते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को दंड देने में न्याय की देवता भगवान शनिदेव की सबसे आगे रहते हैं। इसीलिए उन्हें दंडाधिकारी न्याय के देवता कहा गया है। और इन्हीं लोगों को भगवान शनिदेव जी अगले 2 दिनों के अंदर ऐसा भयानक दंड देने वाले हैं, जिसे देखकर सबके शरीर के एक एक रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि देख बेटा, बुरे कर्मों का बुरा ही फल मिलता है, और कर्मों का फल भोगने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते, क्योंकि कर्मों का दंड देने में न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का हाथ होता है। और ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सभी देवी देवताओं से बढ़कर न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी है। ये किसी की नहीं सुनते हैं, ये अपने मन का मालिक है। इंसान क्या चीज है, बड़े बड़े देवता भी इसे डरते हैं। पूरे कम करके गलत रास्तों पर चलकर कितना भी रुपया पैसा कमा लो, कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, राजा से महाराज को भी भीख मांगा बना देता है न्याय की देवता भगवान शनिदेव जी। जी हां, वृषभ राशि के जातक 2 लोग हैं, और इन दोनों लोगों का हवा टाइट होने वाला है, क्योंकि न्याय के देवता
भगवान शनिदेव जी गुस्से से लाल पीला हो चुके हैं। इनके करतूतों को देखकर बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अपनी गलती का प्रायश्चित करके माफी मांगकर थोड़ी बहुत राहत पा सकते हैं। सजा कम हो सकती है, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी राशि है वृषभ राशि और उनका नाम ए अक्षर से शुरू होता है। हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, जल्दी से यह उपाय कर लो, उनकी प्रकोप से थोड़ा बहुत बच सकते हो। उपाय है, हर शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शनि मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना करें। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव के गुस्से से बचा जा सकता है और उनकी गुस्सा कम करने के लिए चिड़िया, मछली और पशुओं को दाना पानी का चारा जरूर खिलाएं। यह उपाय है शनिदेव जी के गुस्से को कम करने के लिए। हो सकता है इन उपायों को करने के बाद भगवान शनिदेव जी प्रसन्न हो जाए और आपकी सजा माफ कर दे। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी पापों का प्रायश्चित कैसे करते हो। चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले 2 दिनों का संपूर्ण राशिफल, संपूर्ण भविष्यफल। अगले 2 दिन आपका व्यापार, व्यवसाय, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, दैनिक दिनचर्या व अन्य सभी स्तरों पर कौन कौन से बदलाव लेकर आने वाले हैं। सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आपकी अपनी समस्याओं के उचित समाधान निकलेंगे तथा लाभदायक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। अगर कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन रही है तो आज उस पर गंभीरता से अमल करें। आज उधारी संबंधी कोई भी कार्य ना करें, इससे फायदा नहीं होगा बल्कि आपसी संबंधों में खटास ही आएगी। ध्यान रखें कि किसी पड़ोसी से भी वाद विवाद होने की स्थितियां बन रही हैं। अपनी भावनाओं को संतुलित रखने से ही आप उचित निर्णय ले पाएंगे। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के बीच आपसी सामंजस्य का कुछ अभाव रह सकता है। इसका असर व्यावसायिक कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करने की योजना बना रहे हैं तो उस पर गंभीरता से अमल करें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपना कोई टारगेट पूरा करने में सफल रहेंगे। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें तथा अपनी प्रतिभा व क्षमताओं को समझें। इससे आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा तथा समाज में भी आपकी छवि निखरेगी। प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य संपन्न हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों को गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल करना ज्यादा उचित रहेगा। दिखावे की वजह से व्यर्थ की फिजूल खर्ची भी हो सकती है। लोन या आरण लेने की योजना है तो उस पर पुनर्विचार जरूर करें। अपने व्यावसायिक गतिविधियों में स्टाफ का भी योगदान लें, इससे व्यवस्था भी उत्तम बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में किसी पर ज्यादा भरोसा न करें, न ही उधार लेन देन करें। ऑफिस में भी काम ज्यादा होने से ओवर टाइम करना पड़ सकता है। नजदीकी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर संबंधी कोई प्रोग्राम बनेगा। आपसी मेलजोल खुशी और स्फूर्ति प्रदान करेगा। अध्ययन, शोध, लेखन आदि जैसे कार्यों के लिए समय अनुकूल है। पारिवारिक मामलों में आपके सुझाव को प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों को किसी उपलब्धि के मिलने से आप सुकून की सांस लेंगे। जरूरतमंद लोगों की भी मदद करें। आपकी शांतिपूर्ण मन स्थिति में औरों के सवालों से बाधा पहुंचेगी। वे सब यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आपकी निजी और व्यावसायिक जिंदगी में क्या चल रहा है। आपके किसी करीबी ने ही उन लोगों तक आपकी भविष्य की योजनाओं की जानकारी पहुंचाई है, लेकिन आप इन सब की उपेक्षा कर दें और केवल अपने काम पर ध्यान दें। ऑफिस में बढ़ते तनाव से आप काफी परेशान हैं और यह परेशानी आज आपके शरीर में दर्द और खिंचाव तथा बेचैनी के रूप में प्रकट होगी। ऑफिस के इस दबाव को कम करने के लिए आपको खुद को अधिक व्यवस्थित करना होगा। दूसरे, जंक फूड खाने से समस्या कम नहीं हो जाएगी। फिलहाल आराम के लिए ध्यान करें या मसाज की अपॉइंटमेंट लें। आप तुच्छ मुद्दों को व्यवस्थित करने के लिए समय नहीं निकाल पाए हैं और बढ़ते बढ़ते अब उनका ढेर लग गया है। आज आप अपने आप को उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मामले अब जटिल हो गए हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से शुरुआत की जाए। आप आमने सामने बैठकर वार्तालाप करें। दिन के अंत तक आप अपने साथी के साथ बैठकर सहज महसूस करेंगे। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा और सफलता से भरपूर है जो किसी भी तरह से शिक्षा या लेखन से जुड़े हैं।
छात्रों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों और शिक्षा से जुड़े अन्य पेशेवरों के लिए एक बहुत आनंदमयी एवं अच्छा दिन होने के संकेत है। आज का दिन लंबी अवधि की योजनाओं में निवेश करने के लिए उपयुक्त है। आज आप आराम से बैठे और उन प्रयासों का लाभ आपको मिलेगा जो आपने अपने पेशेवर जीवन की दिशा तय करने में डाले थे। बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिशें करनी होंगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। किसी खास निजी समारोह के लिए इन मौकों को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणतया बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन आपकी भावनात्मक स्थिति काफी नाजुक है। कोई भी तनाव या भावनात्मक दबाव अपना असर जरूर दिखाता है। आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील भी महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपने तनाव से निपटने का अच्छा सा समाधान नहीं करते, तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। अपने दिल के करीबी मामलों में नाटकीय स्थितियों और विवादों से बचे रहें। आज आपके साथ काफी मनोरंजक घटनाएं होंगी। आप जिनके साथ यात्रा करेंगी, उनके लिए आपके आकर्षण से बच पाना मुश्किल होगा। अगर आपके दिमाग में इसे लेकर कोई संदेह आता है कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं, तो अपने फैसले के बारे में एक बार फिर सोच लें। लेकिन अब आप व्यस्त हो गए हैं, आप किसी चीज में शामिल होते भी हैं, तो आपको बहुत चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र का भाग्य आपके साथ चल रहा है और आपके पास काफी परियोजनाएं हैं। फिर भी आज एक नया अवसर आपको मिल सकता है, जो कि आपके करियर के लिए काफी अच्छा रह सकता है। बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें, अन्यथा इसका खामियाजा या नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। कोई रुके हुए या उधार दिए हुए पैसे की वापसी के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में रहेंगे। व्यवसाय में कार्यभार अधिक रहेगा। मेहनत के अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। पार्टनरशिप संबंधी गतिविधियों में उचित तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। व्यवसाय में नए लोगों से कांटेक्ट बनेंगे, जिनके द्वारा आपकी उन्नति होगी। गवर्नमेंट से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन में शांति और सुखद माहौल रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय मर्यादा बनाकर रखना जरूरी है। आज रोजमर्रा की गतिविधियों से हटकर कुछ नया सीखने में समय व्यतीत होगा। प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद फरोख्त में लाभ की बेहतरीन स्थिति बन रही है। अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थितियों को धैर्य और शांति से अपने अनुकूल बनाएं। अगर भूमि संबंधी कोई गतिविधि चल रही है, पेपर संबंधी कार्यवाही को बहुत ही ध्यान से करें। व्यावसायिक कार्य यथा समय पर बनते जाएंगे। विदेश संबंधी व्यवसाय में परिस्थितियां कुछ अनुकूल होने के आसार हैं। कमीशन, बीमा आदि जैसे कार्यों में सफलता मिलेगी। ऑफिस में आपकी कार्य कुशलता से टारगेट उचित समय पर हासिल हो जाएगा। पारिवारिक व्यवस्था सुखद और शांतिपूर्ण रहेगी। मित्रों से मेल मुलाकात खुशनुमा व्यतीत होगी। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधी योजना बना लें, क्योंकि दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल हैं। आपके काम स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। संतान संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी। योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करने का प्रयास करें। ज्यादा सोच विचार करने से परिस्थितियां हाथ से निकल सकती हैं। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, इसलिए ज्यादा संपर्क में ना आए। कार्यक्षेत्र में ऑर्डर से संबंधित कोई कंप्लेन आने से नुकसान हो सकता है। वहां के कर्मचारियों तथा माल की क्वालिटी पर पूरी नजर रखें। नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें, कोई काम गलत होने से उच्च अधिकारी नाराज हो सकते हैं। घर तथा पारिवारिक लोगों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें, इससे वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। सिर्फ अपने कार्य को जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से और सोच समझकर पूरा करने की कोशिश करें। अनुभवी लोगों का भी सानिध्य मिलेगा।
घर की व्यवस्था को उचित बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय ना ले, बल्कि धैर्यपूर्वक परिस्थितियों को सकारात्मक बनाए। छोटी छोटी बातों पर बुरा मानना ठीक नहीं है। विपरीत परिस्थिति बनने की वजह से अवसाद और डिप्रेशन जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। सकारात्मक रहे तथा योगा और मेडिटेशन जरूर करें। परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा लेंगे। परिवार के साथ मौज मस्ती भरी क्रियाकलापों में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। भविष्य संबंधी योजनाओं में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति स्थिर बनाकर रखें। कुछ अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। पड़ोसियों के साथ किसी भी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़े। जल्दबाजी में बनता काम बिगड़ भी सकता है। कई व्यवसायिक मामलों में नया फैसला लेते वक्त दिक्कतें आएंगी। बेहतर होगा मौजूदा हालातों पर ही ध्यान दें। कमीशन संबंधी कामों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा के ऑर्डर मिल सकते हैं। पारिवारिक वातावरण सुख शांति से परिपूर्ण रहेगा। प्रेम प्रसंग में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें। इससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में आपका बेहतरीन योगदान रहेगा। आपकी योग्यता और काबिलियत की सराहना रहेगी। उचित बजट बनाना जरूरी है, क्योंकि अतिरिक्त खर्चे बढ़ने से आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। घर के सदस्यों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। बिना वजह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। अगर यात्रा का प्रोग्राम है तो फिलहाल उसे टाल दें। व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष और मेहनत की जरूरत है। अपनी हिम्मत बनाए रखें। शेयर्स तथा तेजी मंदी जैसी गतिविधियों में अभी निवेश करने के लिए अनुकूल समय नहीं है। उसके बारे में उचित जानकारी लेकर ही कोई डिसीजन ले। दिन की शुरुआत सुखद घटना से होगी। गिले शिकवे दूर होंगे। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाने से राहत मिलेगी। युवाओं को किसी खास कार्य के प्रति किए गए प्रयासों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अत्यधिक कार्यभार और व्यस्तता की वजह से थकान और चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। ज्यादा जिम्मेदारी को अभी अपने ऊपर ना लें। क्षमता के अनुसार ही कार्यों को निपटाएं। विद्यार्थी व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें। कार्यस्थल पर कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। इस समय व्यवसाय को गति देने के लिए कुछ निवेश करने की भी जरूरत पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। अपने काम पर ध्यान दें। परिवार और व्यवसाय में उचित तालमेल बना रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सेहत को लेकर लापरवाही करना ठीक नहीं है। नियमित रूप से दवाइयां लेते रहे तथा आराम भी जरूरी है, क्योंकि आजकल के जमाने में सेहत से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अगर सेहत में साथ दिया, आप बहुत सारा धन, दौलत, रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान कमा सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यावसायिक व्यवस्था में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, परंतु आप अपनी योग्यता द्वारा उनका निवारण करने में सक्षम रहेंगे। ऑफिस में चापलूस लोगों के प्रभाव में ना आकर अपने कार्य में ही ध्यान दें। युवाओं को कोई बेहतरीन ऑफर मिल सकता है। पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी। विवाहेतर संबंध का असर आपकी छवि को खराब कर सकता है। इस समय बीमा, निवेश आदि जैसे कार्यों में पैसा लगाना लाभदायक रहेगा। अपने कार्य प्रणाली में भी किया गया परिवर्तन दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपका आत्मबल और मनोबल बना रहेगा। किसी बाहरी व्यक्ति से वाद विवाद होने जैसी स्थिति बन रही है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें और ना ही उलझे। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय ना व्यतीत करें। साथ ही अनावश्यक खर्चों पर भी काबू पाए और अपने बजट का ध्यान रखें। व्यवसाय में अभी ज्यादा लाभ की उम्मीद ना रखें। हालांकि कुछ भरोसेमंद पार्टियों से आपकी व्यापारिक गतिविधियां चलती रहेंगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को लापरवाही के कारण अधिकारियों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों को जल्दी ही विवाह में परिणत होने का अवसर भी बनेगा। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। आज कुछ नई जानकारियां और उपलब्धियां मिल सकती हैं। आप तनाव मुक्त तथा ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवारजनों के साथ
किसी मनोरंजक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा और आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना नुकसानदायक रहेगा। घर में आए किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद में उलझना ठीक नहीं है, इससे माहौल नकारात्मक हो जाएगा। साथ ही अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा। व्यवसाय में कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी। हो सकता है कि कोई दिक्कत आने पर आपको अपने उसूलों और सिद्धांतों से कुछ समझौता करना पड़े। स्टाफ की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। हर काम में अपना योगदान अवश्य दें। परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत होगा, परंतु किसी विपरीत लिंगी मित्र की वजह से संकट में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य, गैस और बदहजमी की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। किसी विशेष प्रोजेक्ट पर निवेश करने की योजना है तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है। पूरी एकाग्रता से इस पर काम करें। वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में आपको कई नई बातें सीखने को मिलेंगी। इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। धन संबंधी कोई उधारी वाला लेन देन ना करें। वापस मिलने की संभावना नहीं है और नुकसान ही होगा। विद्यार्थी सोचने समझने में बहुत अधिक समय लगाने से हाथ में आई उपलब्धियां खो सकते हैं। नजदीकी संबंधों में आपसी सामंजस्य बनाने में अपना योगदान अवश्य दें। व्यवसाय से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान दें तथा अपने महत्वपूर्ण संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार में कोई अच्छी डील हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी ऑफिस के सिलसिले में कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवारजनों के साथ कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी तथा घर में उत्साह का माहौल रहेगा। आज कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी, परंतु इसके उत्तम परिणाम भी मिलेंगे, इसलिए पूरे मनोयोग से अपने कार्यों को अंजाम दें। कुछ ऐसे खर्चे भी आएंगे कि जिन पर कटौती करना मुश्किल होगा, इसलिए अपने बजट के प्रति लापरवाही ना करें। कभी कभी आपका गुस्सा और जल्दबाजी आपके तथा आपके परिवार के लिए परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। अपनी इन कमियों पर अंकुश लगाए। व्यवसाय में बेहतरीन अनुबंध मिलेंगे और लाभ के भी मार्ग प्रशस्त रहेंगे। दूर दराज के पार्टियों के साथ भी पुनः संपर्क स्थापित होंगे। नौकरी पेशा लोगों का टारगेट पूरा होने से बॉस तथा उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। पारिवारिक मामलों में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप ना होने दें। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना ही उचित है। राजनैतिक व सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा तथा आप विशेष मुकाम भी हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित लाभ होने से प्रसन्नता रहेगी। घर में कुछ रखरखाव और परिवर्तन संबंधी योजनाएं भी बन सकती हैं। कोई भी हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ ले। आपसे कोई भूल हो सकती है या कोई चीटिंग भी कर सकता है। बेहतर तो यही है कि आज इन गतिविधियों को स्थगित रखें। शिक्षा संस्थान तथा बच्चों से संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। मेहनत की अधिक आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को ऑफिस का काम अधिक होने से घर पर भी समय देना पड़ सकता है। पति पत्नी के आपसी सामंजस्य से पारिवारिक वातावरण मंगलमय रहेगा। प्रेम संबंध भी मर्यादित रहेंगे। अनुभवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन में आपकी किसी समस्या का निवारण होगा, जिससे आप अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। कुछ समय रोचक और ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें। इससे आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय अनावश्यक खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। कुछ समय बच्चों के साथ उनकी समस्याओं को सुलझाने में भी जरूर व्यतीत करें। छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की वजह उनका समाधान ढूंढने में अपनी ऊर्जा लगाएं। कार्यक्षेत्र पर कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से आपके ऊपर काम का दबाव बहुत अधिक बना रहेगा। किसी अनुभवी अथवा राजनीतिक व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। ऑफिस में नौकरी संबंधी मामले में भी आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कड़ा रुख रखना पड़ेगा। वैवाहिक संबंधों में तालमेल के अभाव में कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तनाव की बजाय आपसी सूझबूझ से समस्या का हल निकाल